गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। डाई नाइट्रोजन जो है कैसे बनाया जाता है, विरचन के बारे में, गुण के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन। तो आइए देखते हैं, पहला हेडिंग आपका विरचन। विरचन मतलब बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए ध्यान से, डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभावी आसवन से किया जाता है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि जो डाई नाइट्रोजन है N2, उसका व्यावसायिक उत्पादन जो है वायु के द्रवीकरण से किया जाता है। क्योंकि वायु में आप जानते हैं डाई नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है वायु में। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वायु में सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इसकी मात्रा जो है आयतन से 78% होती है। डाई नाइट्रोजन वायुमंडल में आयतन से 78% होती है। इसलिए जो है डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभावी आसवन से किया जाता है। तो वायु का पहले हम द्रवीकरण करते हैं, उसके बाद उसका प्रभावी आसवन करते हैं, जिससे हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। पहले द्रव नाइट्रोजन, ठीक है, आश्रित होता है एवं ऑक्सीजन शेष रह जाती है। ठीक है, जब आप द्रवीकरण करेंगे, उसके बाद जब प्रभावी आसवन करेंगे द्रवीकरण करने के बाद, तो पहले क्या होगा, पहले द्रव नाइट्रोजन अलग होगा, आश्रित होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो आता है 77.2 केल्विन। तो 77.2 केल्विन पर पहले द्रव नाइट्रोजन जो है आश्रित होगा। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन जो है बचा रह जाएगा अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्वथनांक जो है 90 केल्विन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्वथनांक 90 केल्विन है, इसलिए यह ऑक्सीजन बचा रह जाएगा और द्रव नाइट्रोजन जो है आश्रित हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वथनांक जो है ऑक्सीजन से कम होता है, 77.2 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभावी आसवन से किया जाता है। पहले द्रव नाइट्रोजन आश्रित होता है और ऑक्सीजन शेष रह जाती है। अब आप देखें प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं डाई नाइट्रोजन को। प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में जो है डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया की जाती है। यह आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन है इसका, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है सोडियम नाइट्राइट से। ठीक है, NaNO2 से। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपका नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है जल लिक्विड के रूप में, और NaCl जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या जलीय विलयन सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO और HNO3 भी बनते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में जो है थोड़ी मात्रा में NO भी बनता है और HNO3 भी बनते हैं। इन अशुद्धियों को, ठीक है, इन अशुद्धियों को गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, यह जो NO और HNO3 है, इन अशुद्धियों को जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन से प्रवाहित करते हैं, जिससे यह अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक है, इसे अगला तरीका देखें नाइट्रोजन प्राप्त करने का। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह तीसरा तरीका है कि अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन के द्वारा। ध्यान दें, यह अमोनियम डाइक्रोमेट है आपका NH4 Cr2O7। यह अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका आप टेम्परेचर से गर्म करेंगे इसको, तो इसका अपघटन हो जाएगा, यह टूट जाएगा, जिससे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, जल मिलेगा और Cr2O3 मिलेगा। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी आपको नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है। यह तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका देखें। अति शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन
सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो अति शुद्ध मात्रा में आपको नाइट्रोजन चाहिए, उसमें कोई अशुद्धि न मिली हो, तो इसके लिए आपको सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से इसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखें बेरियम एजाइड है आपका BaNa3 ट्वाइस, इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा बेरियम और डाई नाइट्रोजन में। तो इस तरह जो प्राप्त होगा डाई नाइट्रोजन यह आपका अति शुद्ध अवस्था में होगा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं डाई नाइट्रोजन के विरचन की विधि। ठीक है, विरचन डाई नाइट्रोजन का कैसे किया जाता है, तो पहला आपने देखा कि डाई नाइट्रोजन का जो व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है, वह वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका आपने देखा कि प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जेली विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है। लेकिन इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO और HNO3 भी बनते हैं और इन अशुद्धियों को गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सोडियम, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जेली विलयन में से प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक है, अगला तरीका आपने देखा कि अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है और अति शुद्ध अवस्था में डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सोडियम या बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन किया जाता है। जैसा आपने देखा समीकरण में बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन किया गया, जिससे बेरियम और आपको शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन प्राप्त हुआ। यह था आपकी बनाने की विधि। अब देखते हैं डाई नाइट्रोजन के गुण के बारे में, इसकी क्या गुण है डाई नाइट्रोजन का। तो देखें ध्यान से, डाई नाइट्रोजन एक रंगहीन, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, गंधहीन, इसकी कोई महक भी नहीं है, स्वादहीन, इसका कोई स्वाद भी नहीं है, तथा अविषैली गैस है। ठीक है, यह गैस भी विषैली नहीं है। तो डाई नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, यह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और अविषैली गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु के दो अस्थायी समस्थानिक, ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु के दो अस्थायी समस्थानिक होते हैं, जिनका परमाणु भार जो है 14 और 15 होता है, N14 तथा N15। ठीक है, इनकी जल में विलेयता बहुत कम, ठीक है, जो डाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है उसकी जल में विलेयता क्या होती है, बहुत कम होती है, 23.2 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर जल। ठीक है, 1 लीटर जल में अर्थात प्रति लीटर जल में इनकी विलेयता क्या है, तो आप देख रहे हैं कि प्रति लीटर जल में इनकी विलेयता बहुत कम है। ठीक है, 23.2 घन सेंटीमीटर है, 23.2 घन सेंटीमीटर इनकी जल में विलेयता है 273 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब पर। ठीक है, हिमांक और क्वथनांक भी कम है, इनका हिमांक और क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। तो आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन का जो है हिमांक क्वथनांक भी कम है और इसकी जल की विलेयता भी क्या है, बहुत कम है, 23.2 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर। ठीक, अब इसके रासायनिक बंध के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है आपस में 3 बंध से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध पाया जाता है। देखें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफ़ी अक्रिय होता है। ठीक है, तो इसमें एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं, ये आपको बताया गया है। तो इसकी जो बंध एंथैल्पी है वो बहुत उच्च होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यह डाई नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर काफ़ी अक्रिय होता है, अकेला रहता है, किसी से जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफ़ी अक्रिय है। यद्यपि ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता तेज़ी से बढ़ती है। जब इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब जो है इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, तेज़ी से बढ़ती है। उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा अधातुओं के साथ सहसंयोजक नाइट्राइडों को बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उच्च ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो यह जो है कुछ धातुओं के साथ सीधे जुड़ जाएगा और आयनिक नाइट्राइड बनाएगा और अधातुओं के साथ यह सहसंयोजक नाइट्राइड को बनाता है। उदाहरण देखें, कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं, जैसे आप देख रहे हैं लिथियम है, यह नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है उच्च ताप पर, लिथियम नाइट्राइड बन रहा है। मैग्नीशियम है, यह नाइट्रोजन से अभिक्रिया हो रही है उच्च ताप पर, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह जो है कुछ धातुओं के साथ जुड़कर उनका नाइट्राइड बनाता है। जैसे आपने देखा लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर यह हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर अमोनिया बनाता है। ठीक है, इसको हाबर विधि कहते हैं। ठीक है, हाबर प्रक्रम कहते हैं जिस विधि द्वारा अमोनिया तैयार की जाती है। तो उसमें क्या होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर अमोनिया बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में 773 केल्विन ताप पर अमोनिया गैस बनती है। डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वह -46.1 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया का उत्पादन जो है वह डाई नाइट्रोजन से किया जाता है और यह 773 केल्विन ताप पर होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगला देखें गुण, डाई नाइट्रोजन केवल अत्यधिक उच्च ताप लगभग 2000 केल्विन पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन जो है वह केवल अत्यधिक उच्च ताप पर लगभग 2000 केल्विन पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यह आपका डाई नाइट्रोजन गैस है और यह आपका डाई ऑक्सीजन उच्च ताप का मान क्या होगा, लगभग 2000 केल्विन पर यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है। तो N2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2NO गैस। ठीक है, इस तरह से गुण में आपने देखा, डाई नाइट्रोजन का गुण में आपने देखा कि डाई नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। नाइट्रोजन परमाणु के 2 अस्थायी समस्थानिक N14 और N15 होते हैं। ठीक है, इनकी जल में विलेयता बहुत कम है, 23.2 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर, 273 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब पर। ठीक है, इसका हिमांक और क्वथनांक भी कम होता है। नाइट्रोजन बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफ़ी अक्रिय होता है। ठीक है, लेकिन ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा अधातुओं के साथ सहसंयोजक नाइट्राइडों को बनाता है। ठीक है, कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं आपने देखा इसका, जैसे लिथियम के साथ यह जुड़कर लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ जुड़कर मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि अमोनिया के निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग है, जिसे हाबर वैज्ञानिक ने बताया था, जिसे हाबर प्रक्रम कहते हैं। यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर अमोनिया बनाता है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन केवल अत्यधिक उच्च ताप पर लगभग 2000 केल्विन पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो यह आपने इसका गुण और रासायनिक गुण के बारे में देखा, जिसमें भौतिक गुण के बारे में भी चर्चा हुई थी। अब इसके उपयोग देखते हैं, डाई नाइट्रोजन का क्या यूज होता है। ध्यान दीजिए उपयोग के बारे में, देखिए ध्यान से उपयोग। डाई नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों, ठीक है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड के निर्माण में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन का मुख्य जो उपयोग है वह अमोनिया के उत्पादन में, ठीक है, तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों जैसे कैल्शियम साइनामाइड के निर्माण में है। ठीक है, जहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहां भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, जहां पर अक्रिय वातावरण की ज़रूरत होती है वहां भी इस नाइट्रोजन का उपयोग होता है। लोहा और स्टील उद्योग अभिक्रियाशील रसायनों के लिए अक्रिय तनुकारी के रूप में इसका यूज होता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है, जैविक पदार्थों जो खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में और क्रायो सर्जरी में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग जो है वह जैविक पदार्थों जो खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में और क्रायो सर्जरी में होता है। तो यह आपने उपयोग देखा कि डाई नाइट्रोजन का क्या यूज है। तो डाई नाइट्रोजन का उपयोग में आपने देखा इसका जो है उपयोग है
डाई नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों जैसे कैल्शियम साइनामाइड के निर्माण में है। ठीक है, जहाँ अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ भी इसका उपयोग होता है, जैसे लोहा और स्टील उद्योग में। अभिक्रियाशील रसायनों के लिए अक्रिय अनुकारी के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के प्रशीतक के रूप में और क्रायोसर्जरी में होता है। ठीक है स्टूडेंट, यह था आपका नाइट्रोजन का उपयोग। तो डाई नाइट्रोजन में आपने देखा विरचन, गुण और उपयोग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अमोनिया के बारे में। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।